आगे देखो, तो कहां तक हमने डिस्कस कर लिया था? तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट तक हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, आगे का जो टॉपिक है जिसका नाम है, सबसे पहले क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। हम ह्यूमंस सिर्फ, और सबसे पहले प्रश्न यह आता कि हम लोग देखते कैसे हैं किसी भी चीज को। हाउ वी आर एबल टू सी एनी टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस दुनिया में बहुत सारे वस्तुएं हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज को भी देख रहे हैं वो आखिरकार देख कैसे पाते हैं? लेकिन कोई बोलेगा कि आंखों से देख रहे हैं, तो ये तो बच्चा भी बोल सकता है, पहला दूसरा का। फिर आप में उसमें क्या अंतर रह जाएगा, राइट? आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। तो देखने का मैकेनिज्म बहुत सिंपल, आसान सा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकलती है, ठीक है, तो हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना है, आंखों में रेटिना है, उस रेटिने के ऊपर इमेज बनता है, समझे? और उस इमेज को हम लोग देख पाते हैं। तो एक बात तो तय हो गया कि आप कोई भी चीजों को देख रहे हो, जिस चीज को भी देख रहे हैं उसमें से क्या निकल रहा है? लाइट रेस निकल रही है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। क्लियर है? आप उस चीज को नहीं देख सकते जिस चीज में से लाइट नहीं निकल रहा होता है, ये गारंटी है। हाँ, यही मैकेनिज्म ही है। तो क्लियर है, समझे? आपने इस चौक को देखा क्योंकि इस चौक से लाइट रेज निकल रही है। आपने मेरे को देखा, मेरे से भी लाइट रेज निकल रहा है, ठीक है? क्लियर है? आप अपने आसपास देखिए, क्लास में या फिर कमरे में इधर उधर, आपने वॉल्स को देखा, डेस्क को देखा, बेंचेस को, बुक्स को, पेन्स को, है कि नहीं, टेबल को। तो इन सभी चीजों से जो है वो लाइट निकल रही है, समझे? क्लियर है? तभी आप देख पा रहे हो, नहीं निकलती तो आप नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इमेज का निर्माण होने के लिए लाइट रेज का निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई लड़का हमसे ये ना बोल दे कि सर उससे भी लाइट रेज निकल रहा है, तो इस तरह से तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अभी तो हमने आपको पढ़ाया कि चौक जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप हमसे प्रश्न कीजिएगा ना जी, कि फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि इसमें से लाइट रेज निकल रही है? क्योंकि ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो हमने कब कहा कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है? अभी तो बोल रहा हूं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मैं बस ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं कि इसमें से लाइट रेज निकल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास तो खुद का प्रकाश नहीं है। ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश को चुरा करके, या फिर यूं कहूं को ले करके, ये रिफ्लेक्ट करता है, समझे? क्लियर है? अंधेरे कमरे में आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जलती है तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट को ले करके रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आपके आंखों में जाते हैं और फिर इमेज बनता है, और फिर आप इस तरह से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, बात समझ में आई? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट ना लाइट रेज को इमिट करती है, लेकिन ये चौक हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, मेरा मतलब ये ग्रीन बोर्ड और बगल में व्हाइट बोर्ड है कि नहीं, और बेंच, डेस्क, बुक्स, पेन, पेंसिल और लोगों को, प्लांट्स को, ये सबको कैसे देख रहे हो? क्योंकि वो तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो अभी भी बताया ऐसा इसलिए क्योंकि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट को चुरा करके, ले करके वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्ट ना करता तो क्या होता? तो हम लोग कभी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इनफैक्ट कि इस दुनिया में अगर कोई वस्तु लाइट रे को रिफ्लेक्ट ना करे तो हम उसको नहीं देख सकते। याद रखेगा, ठीक है? समझे? अगर मैं आपको देख रहा हूं ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में से जो रेज है वो निकल करके आ रही है मेरे तरफ, समझे? रिफ्लेक्ट हुई, फिर इमेज बना, फिर हमने आपको देख लिया। क्लियर है? आपने मेरे को देखा क्योंकि मेरे बॉडी में से रेज निकल करके आपकी आंखों में जा रही है, ठीक है, और आप मेरे को देख पा रहे हैं। क्लियर? अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे शरीर से निकलने वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है मैं उसको रोक लूं, समेट लूं, ठीक है, तो कोई मेरे को देखेगा ही नहीं, मैं इनविजिबल हो सकता हूं, समझे?
बहुत समय पहले हमने इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग लगाने का प्रयास किया था, रिसर्च करने का, कि कोई वस्तु रिसर्च गायब कैसे हो सकता है। तो ऐसे मतलब कि गायब हो सकता है कि अगर रिफ्लेक्टर रे को किसी भी तरह से पकड़ करके रख लिया जाए, रिफ्लेक्ट होने ही नहीं दिया जाए, तो वो वस्तुएं क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगा। समझे? इज इट क्लियर? तो कैसे देखते हैं आपको पता चल गया। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर बोलना मत कि बताया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। हाउ डू वी see non-luminous object? This is our questions. ये क्वेश्चंस भी है और यही टॉपिक भी है हमारा, समझ गया? आंसर हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, अब लिखाना है, लिख लीजिए। लिखा है, सिंस non-luminous object receives light from luminous object and reflect them, और लेकर के क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है, and reflect them, that enter, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ वो कहां चला गया, तो इंटर इंटू आवर आईज, हमारे आंखों में चला गया, आईज। ड्यू टू दिस, जिसके कारण an image is formed on the retina, and we are able to see चलो ये खत्म हो गया ये क्वेश्चंस, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है? तो कैसे देखते हैं हमने आपको बता दिया है, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते मिटा कर। आगे बढ़ते हैं फिर।
हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। Clear? This is the name of our topic. So, if someone may ask you what is lateral inversion, then what will you say? Then you will just simply say that the phenomenon in which the right side of an object appears to be left and the left side of an object appears to be right in the mirror, and this is called as lateral inversion. Is it clear? यानी कि वैसा घटना जिसमें राइट साइड वाला जो पोर्शन है हमारे वो लेफ्ट साइड दिखे और जो लेफ्ट साइड वाले जो पोर्शन है वो राइट साइड दिखता है, किसमें? मिरर में, आईने में। तो इस घटना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो इस चीज को लिख लेगा। द फेनोमेना in which right side of an object appears to be left and the right side of an object appears to be left is called lateral inversion. This is what we call. एग्जाम्पल से समझो। अगर हम लोग B को कुछ इस तरह से लिखें, ठीक है, और लिख करके कॉपी पे B इस तरह से लिखें, और अगर आईने में देखेंगे तो आईने में B जो है वो ऐसे इस तरह से उल्टा दिखेगा, समझे? तो ये जो उल्टा दिखता है आईने में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है? हमने कहा लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो जो राइट साइड वाला जो हमारे शरीर का जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड कर दे, और जो लेफ्ट साइड हमारे शरीर का जो पार्ट है वो राइट साइड कर दे, तो इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जब आप आईने में राइट हैंड को ऐसे रेस कीजिएगा तो मिरर में लेफ्ट हैंड उधर से रेस करेगा, और जब आप लेफ्ट हैंड को रेस कीजिएगा तो आईने में राइट हैंड को रेस करेगा। रेस का मतलब वो उठाएगा। क्लियर है? तो ये जो घटना हुई, जो मिरर में वो जो कुछ भी हुआ, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि लैटरल इन्वर्जन जो है वो होता क्या है क्या, कहते किसे। इज इट क्लियर? ओके, अगर आप इसी चीज को कर्सिव राइटिंग में बी को लिखते कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं, ऐसे, तो ये उल्टा जो है वो कर्सिव राइटिंग में ही दिखता कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है, समझे? ऐसे। तो होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि बारी बारी से 1 बाय 1 करके ए से लेकर के जेड तक लैटरल इन्वर्जन जो एबीसीडी का होगा वो आईने में देख करके आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा इस एग्जाम्पल्स के बाद। समझ गए? तो क्वेश्चन लिख लेगा कि राइट
द लैटरल inversion of the letter A to Z, यानी कि A से लेकर के Z तक जो भी लैटरल इन्वर्जन हो, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो फ्लोइंग आर द लैटरल इन्वर्जन ऑफ द लेटर A to Z, ऐसे आंसर होगा। और फिर रोमन अंक में 1 में दे करके A लिखना, फिर मिरर लगाना ऐसे, और फिर A लिखना, है कि नहीं? रोमन अंक में 2 में ऐसे B लिखना, फिर ऐसे मिरर लगाना, और फिर ऐसे B लिखना, फिर एक एक लाइन ऐसे छोड़ते जाना। तो इस तरह से 26 को होता है ABCD का लेटर। तो टोटल बना लीजिएगा। क्लियर है? समझे? ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बना लेना फेयर में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? यहां तक लिख लिया हो तो मिटा सकते हैं इसे। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कि भाई द बर्ड एम्बुलेंस is written as आपने अक्सर तो यह देखा ही होगा कि जो बर्ड एम्बुलेंस है, ठीक है, वो गाड़ियों के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर सीधा ना लिख करके उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ रहता है, काहे लिखा हुआ रहता है, ये क्वेश्चंस है हमारे। इस चीज को आप 7th क्लास में भी जानिएगा, समझे, लेकिन मैं अभी ही बता दे रहा हूं, ठीक। ये एम्बुलेंस जो है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है, बोलिए। ऐसा इसलिए कि जो कोई भी
अभी अभी तो बताया है लैटरल इन्वर्जन। अगर एम्बुलेंस के गाड़ियों के ऊपर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ रहेगा तो जो ड्राइवर देखेगा तो वो उल्टा दिखेगी आईने में, राइट? यानी कि अगर सीधा रहता तो ऐसा दिखता, लैटरल इन्वर्जन के रूप में आईने में दिखती। लेकिन पहले से ही एम्बुलेंस लैटरल इन्वर्जन में लिखा हुआ है व्हीकल्स के ऊपर, तो अब दूसरा जो कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो मिरर में इसको देखेगा तो वो ऐसा सीधा एम्बुलेंस दिखेगा, समझे? इसीलिए एम्बुलेंस के गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस जो शब्द है वो उल्टे लिखे जाते हैं, लैटरल इन्वर्जन के रूप में लिखे जाते हैं, ना कि सीधा लिखा जाता है। क्योंकि सीधा लिखेगा तो फिर लैटरल इन्वर्जन दिखेगा, लेकिन लैटरल इन्वर्जन पहले से ही उल्टा लिखा गया हो तो फिर आईने में सीधे दिखेगी। और क्यों दिखी? तो क्योंकि लैटरल इन्वर्जन नाम का एक घटना फेनोमेना होता है, समझे? इसी के कारण। क्लियर है? अगर शुरुआत भी वही है तो अंत भी वही है, और अंत अगर यही है तो फिर शुरुआत भी यही है। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ, तो इस चीज को जो है वो लिख लेगा आंसर में। The bird ambulance is written in their lateral form so that it can यहां पे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहां से द lateral form as ambulance to see it clearly as ambulance in the mirror of another vehicles। क्लियर है? vehicles, and this happens, और ये सीधा हो पाया क्यों? तो लिखेगा ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन। चलो ये खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक रोड है, हाईवे है, यह एक हाईवे है, ठीक? अब जैसे मान लीजिए कि इस तरफ से ऐसे कोई एक ट्रक जा रहा है, ठीक है? कि इधर जो है वो एक आईने लगा देते हैं, ये मिरर है कि नहीं? ठीक?
ठीक है। पीछे जो है वो इस तरह से एम्बुलेंस की गाड़ी है। एम्बुलेंस की गाड़ी है, ठीक है। या फिर यूं कहूं कि एम्बुलेंस है। अब ये जो ड्राइवर जा रहा होगा ये अपने आईने में देख रहा है कि कोई पीछे व्हीकल्स है, ठीक है। लेकिन ये साइड नहीं देगा, मस्ती में चलाते हुए रहेगा। क्यों? क्योंकि इसे लगेगा कि गाड़ी तो आते ही रहता है, कितना हम साइड होते चले, आराम से चलते हैं बीच रोड में। लेकिन जैसे ही इस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है तो ये ड्राइवर आईने में देखेगा ना कि अरे एम्बुलेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, लैटरल इन्वर्जन में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। समझे? तो मिरर में जाकर के सीधा दिखेगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस यहां पे सीधा लिख देते इस तरह से, एम्बुलेंस, तो ये जो एम्बुलेंस सीधा यहां पे लिखवाता तो इस आईने में जो है वो ऐसा उल्टा दिखता, तो पढ़ नहीं ना पाता जी कि क्या लिखा हुआ है। समझे? इसीलिए पहले से उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस व्हीकल्स पे, ताकि आईने में जब ड्राइवर दिखे तो उसको सीधा नजर आए, और तब वो सीरियस ले इस बात को कि भाई एम्बुलेंस है, मतलब अंदर कोई सीरियस पेशेंट है, हमको साइड होना चाहिए। तो ये साइड हो जाएगा इधर, और ये गाड़ी जो है वो इस तरह से आगे चल जाएगी, ये साइड हटेगा। तो इज इट क्लियर? पता चल गया कि क्यों लिखा रहता है। समझे? लेकिन कोई लड़का ये ना बोले भाई कि सर ये मिट गया, तो है कि नहीं। तो अगर ये मिट गया तो फिर एक सायरन भी यहां पे लगा हुआ रहता है। समझे? सब व्यवस्था रहता है, हल्के में ले रहे हो। एक सायरन इस तरह से रहता है, तो ये जब बजेगी तो यह बात से ही पता कर लेगा कि कुछ एम्बुलेंस है, ठीक है। तो ये साइड दे देगा, ठीक। क्लियर है? ये मिट गया तो कहा सायरन नहीं है तब सर, तो फिर लिखा हुआ है ना वर्ड जी एम्बुलेंस। समझे? तो देख करके, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि दोनों नहीं रहेगा तब। ये कैसा राज्य है कि इसमें कोई राजा ही नहीं है कि नहीं? नहीं, ये कैसा दूध है जिसमें दूध ही नहीं है, पानी है। ये कैसा चाय है जिसमें चाय पत्ती ही नहीं डाल के बनाया गया हो। तो ऐसे थोड़ी होता है। ये वो एम्बुलेंस ही क्या जिसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा ना लिखा गया, जिसमें सायरन वगैरह ही ना, तो फिर तो वो पर्सनल आपका कार हो गया, बोलेरो स्कॉर्पियो, वो एम्बुलेंस थोड़ी रहा। समझे? वो तो एम्बुलेंस है ही नहीं। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। जो कि उसके व्हीकल्स पे एम्बुलेंस उल्टे लिखे हुए रहते हैं, ठीक। तो हमने आपको बता दिया कि व्हीकल्स के ऊपर एम्बुलेंस जो है उल्टे क्यों लिखे हुए रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आईने में जा करके वो सीधा दिखता है। क्लियर है? क्यों दिखता है? क्योंकि लैटरल इन्वर्जन के कारण दिखता है। लैटरल इन्वर्जन क्या है? तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड दिखता है और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड दिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसीलिए चलो खत्म हो गया ये, ठीक। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आप 7 क्लास में भी जब बड़े हो जाएगा 6 तो उसमें भी पाओगे, अभी ही हमने बता दिया। समझे? तो इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक में। मन खराब हो जाता है।
मीठा है? ऑल राइट। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर propagation of light. This is our topic. Clear? So what is rectilinear propagation of light? So let us see. The property of a light in which light travels in a straight line. A straight line is called rectilinear propagation of light. समझ गए? यदि हम लोग एक टॉर्च लें या फिर यूं कहूं कि एक लेजर लाइट लें,
ठीक है, ये स्विच ठीक, तो जब ये रोशनी निकलेगी, ठीक है, तो यह एकदम एक सीधी लाइन में जाएगी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, समझे? तो दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो लाइट का वैसा खासियत, वैसा गुण जिसमें लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट। लाइट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में जाएगी, ये कभी टेढ़ा नहीं जा सकता है, समझे? लेकिन जब आप, कोई लड़का बोला कि लेकिन सर जब टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी रोशनी तो इधर भी आती है, पूरा इस तरह से फैलता है, भले ही इधर भी आती होगी लेकिन यहां से भी आएगी तो ऐसे एकदम सीधा ही जाएगी, ठीक है, रे जो है वो ऐसे सीधे ही जाएगी, समझे? क्लियर? ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ करके नहीं जा सकती है, इधर गया लेकिन सीधे ना गया जी, है कि नहीं? जो लाइट इधर जाना था वो इधर गया लेकिन सीधे गया है कि नहीं? तो जो सीधा लाइट जो है वो हमेशा सीधा जाता है, सामने एकदम, इसी को हम लोग इंग्लिश में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में। क्लियर? लाइट ऐसा नहीं जा सकता। कभी ऐसे हुआ है कि तुम लेजर लाइट को ऐसे मारे हो और वो ऐसे ऐसे नागिन डांस करते हुए गया हो? ऐसे नहीं जा सकता, समझे? लाइट हमेशा एकदम सीधे जाती है। क्लियर? ओके। तो लाइट का ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी है, इसका हिंदी मीनिंग होता है गुण, विशेषता, खासियत, जिसमें लाइट हमेशा सीधे जाती है, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होता है? खत्म हो गया? सबको समझ में आ गया? ओके, ऑल राइट। अब इसी चीज को हम लोग एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करके अभी देखेंगे, ठीक है, कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है कैसे। उससे पहले कि आगे बढ़े, इन सभी चीजों को लिख लीजिए ताकि मिटा के आगे बढ़ सकें, ठीक? ये थोड़ा सा डाउन नियत लग रहा है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला है कि नहीं? सीधे एकदम बनाना, एकदम लाइट जो है वो एकदम सीधे निकलेगी, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का नाम दिए हैं। क्लियर? ओके, ऑल राइट। हाँ हाँ, लिखो ना, लिखो ना, आराम से बढ़िया से लिखो, सजा। हो गया? ओके। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? तो लैटरल इन्वर्जन के बारे में बताया है कि नहीं? एम्बुलेंस जो है वो उल्टे क्यों लिखे हुए रहते हैं उसके बारे में बताया,
फिर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया है कि नहीं, तो डिटेल में पढ़िएगा अच्छे से, तो टाइम तो लगेगा ही, राइट, यू हैव टू गिव टाइम। हमने एक बार इसमें भी बोला था, समय तो लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छा चीज कार्य समय मांगता है। अब तो टाइम है नहीं तो कवर करने के चक्कर में और ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सभी को समराइज करवा देते हैं। वर्ड एम्बुलेंस इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि वो उल्टा इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि दूसरे कोई व्हीकल्स के मिरर में जब देखे ड्राइवर तो उसको सीधा नजर आए, क्लियर है। और दूसरी बात बताया रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में, तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाती है, हमेशा सीधे जाएगा। तो इसी लाइट के खासियत को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि अगले क्लास में हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, जिसका वीडियोस अवेलेबल है, ठीक, अपलोड कर देंगे, ठीक। और अगला इससे पहले बताया लैटरल इन्वर्जन, नहीं, जिसमें लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो राइट साइड हो जाए, ठीक है, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड, क्लियर। तो इस घटना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें हमने होमवर्क भी दिया है कि ए से लेकर के जेड तक लगी, आप लोग जो है वो लिख के लाना लैटरल फॉर्म में ABCD को, ए से जेड तक, क्लियर। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।